बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इवोल्यूशन के चैप्टर से है, जिसमें हम एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। एविडेंसेस के बारे में आज 3-4 टॉपिक ऐसे हैं बहुत शॉर्ट से, जिसे हम समझेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है जीन होमोलॉजी। जीन होमोलॉजी वर्ड होमोलॉजी से हम प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे, जिसमें हमने पढ़ा होमोलॉगस स्ट्रक्चर एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर। होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनका ओरिजिन सेम होता है, जिनकी एनाटॉमी अगर हम देखें वो सेम हो, उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट हो और उनकी एंसेस्ट्री जो है वो भी सेम एंसेस्ट्री रखते हो, तो इनको बोला जाता है होमोलॉगस स्ट्रक्चर। यानी ये 3 कैरेक्टर्स उनमें हो, जैसे कि सेम ओरिजिन या सेम एनाटॉमी, सेम एंसेस्ट्री, डिफरेंट फंक्शन। यहां पे मैमल्स हैं कुछ, वो खुश नहीं थे। यहाँ पे उन्होंने सोचा कि हम जाते हैं एयर में, वहां पे रिसोर्सेज ज्यादा हैं। जैसे कि बैठ गया वहां एयर में, तो एयर में जाने के लिए उनको विंग्स चाहिए, तो उसने डेवलप किए विंग्स। और यहां से डॉल्फिन गया वाटर में, कि वाटर में रिसोर्सेज ज्यादा है, मैं वहां पे जाता हूं। तो डॉल्फिन गया वाटर में, तो डॉल्फिन को तैरना होगा वाटर में, तो उन्होंने बनाए फिन्स। तैरने के लिए फिन्स बनाए। और यहां पे रहा चीता। चीता, हार्स, लायन, बकरी, जो भी आप लेते हैं। तो चीते के अगर टांग को हम देखें, चीते की जो टांग है आगे वाली, उनको अगर हम देखें, और डॉल्फिन के फिन्स को अगर हम देखें, और बेट के विंग्स को अगर हम देखें, इनकी एक्सरे करें, इनकी एनाटॉमी को अगर हम देखें, तो इनमें जो बोन्स होते हैं, यहां पे होता है ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फिलेंजेस। तो सेम बेट के विंग्स में भी ऐसे ही बोन होंगे, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फिलेंजेस। इसी तरह डॉल्फिन की फिन्स का भी स्ट्रक्चर इसी तरह होगा, यानी ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फिलेंजेस। तो इनके बोन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, क्योंकि ये यहाँ पे मैमल से ओरिजिनेट हुए हैं। ये है तो मैमल्स, लेकिन यहाँ पे ये सेम एंसेस्ट्री से ओरिजिनेट हुए हैं। एनवायरनमेंट इनका चेंज हो गया है, एनवायरनमेंट इन्होंने चेंज कर दिया है, लेकिन इनकी एंसेस्ट्री जो है वो एक है, यानी सेम एंसेस्ट्री। और फंक्शन जो है, ये चीता जो है ये अपनी टांग दौड़ने के लिए यूज करता है। डॉल्फिन जो है वो अपने फिन्स जो है वो तैरने के लिए यूज करते हैं, जबकि बेट जो है वो अपने विंग्स को उड़ने के लिए यूज करता है। फंक्शन इनके डिफरेंट हैं, तो ये तीनों काम इनमें आ गए। एंसेस्ट्री सेम, एनाटॉमी जो है वो सेम, यानी इनके बोन्स का स्ट्रक्चर सेम है, और फंक्शन जो है वो डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या है? होमोलोगस स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ, जीन होमोलॉजी। हम बोलते हैं कि कोडॉन्स जो है, जो जीन्स को कोड करते हैं, वो यूनिवर्सल हैं, यानी AUG, जिसे हम मिथाइनिन बोलते हैं। मिथाइनिन AUG बैक्टीरिया में
बैक्टीरिया में भी मिथाइलिन को कोड करेगा, प्रोटिस्टा में भी, फंजाई में भी, प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी। यानी बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, इनकी जो एंसेस्ट्री है, जहां से ये ओरिजिनेट हुए हैं, वो एक सेल से बने हैं, इनकी एंसेस्ट्री सेम है, इसलिए ये क्या है, ये AUG जो है वो इन सब में मिथाइलिन को ही कोड करेगा। यानी एंसेस्ट्री ये एक ही सेल से ओरिजिनेट हुए हैं, उसी सेल में क्या थे, मिथाइलिन थे, जो कि AUG से बनते थे। तो इसी तरह ये गए पास ऑन हो गए बैक्टीरिया में भी, प्रोटीन्स में भी, फंजाई में भी, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, ये कैरेक्टर जो है ये पास ऑन हो गया। तो क्या है कि ये एवोल्यूशन हुई है, यानी एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन अगर ना होती, ये खुद से इवॉल्व, खुद से बनते, तो यहाँ पे AUG जो था वो किसी और चीज को कोड करता, या मिथाइलिन जो है उसका कोड कुछ और होता। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इनकी एंसेस्ट्री जो है सेम है, यानी ये पहले एक सेल से बने हैं, उस सेल में क्या था, मिथाइलिन जो था वो कोड होता था AUG से। तो इस वजह से ये यूनिवर्सल्स होते हैं कोडॉन्स। इसे बोला जाता है जीन होमोलॉजी। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है ये है प्रोटीन होमोलॉजी। प्रोटीन होमोलॉजी, यहां पे हम एक सेल लेते हैं ह्यूमन का, दिस इज ह्यूमन सेल, और ये है हमारा चिंपैंजी बाई का सेल। आप लोग क्या समझते हैं कि चिंपैंजी जो है वो हमारे बाप हैं, हमारे डैडी हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, चिंपैंजी हमारे दूर के रिश्तेदार लगते हैं, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर हैं, यानी ह्यूमन जो है और चिंपैंजी जो है, उनकी जो एंसेस्टर है वो कौन है, ड्रायोपेथिकस। ड्रायोपेथिकस जो 1500 मिलियन ईयर्स अगो यानी 15 साल पहले ये होता था, ड्रायोपेथिकस होता था। फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ साथ जब 15 मिलियन ईयर्स गुजरे तो हम जो है इस तरह बने, इनसे बने ह्यूमंस और इनसे बने चिंपैंजी। तो ड्रायोपेथिकस जो है वो हमारा एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर। हमें कैसे पता चलता है, जब हम ह्यूमन के सेल को और चिंपैंजी के सेल्स को स्टडी करते हैं तो इनमें मौजूद 98 से 99% जो प्रोटीन्स हैं वो हमें सेम मिलते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं और ड्रायोपेथिकस जो है वो हमारा एंसेस्टर है, यानी हम ड्रायोपेथिकस से इवॉल्व हुए हैं। ये एक एविडेंस है जिसमें कहते हैं कि एवोल्यूशन हुई है। थर्ड जो हम पढ़ते हैं वो है अटाविज्म। अटाविज्म का क्या मतलब है? अटाविज्म का मतलब है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो पहले हमारे एंसेस्टर्स में मौजूद होते थे, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ उनमें वो जीन्स जो है वो सप्रेस्ड हो गए, अब वो जाहिर नहीं होते, लेकिन कभी कभार वो जाहिर हो जाते हैं। इनको बोला जाता है अटाविज्म। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर नहीं कभी कभार, कि कुछ लोग उनके फेस पे बहुत सारे बाल होते हैं ऐसे, और उनकी बॉडी पे भी बहुत सारे बाल होते हैं। तो ये हेयर क्या है, हमने कहाँ से लिए? हमारे इंसिस्टर्स में ये कैरेक्टर्स होती थी, जो अब भी कभी कभार जाहिर हो जाती हैं।
सेकेंड, कभी कभार क्या होता है, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है लेकिन उसकी ऐसी छोटी सी दुम होती है, जो मीडियाज वाले आ जाते हैं और लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं कि अल्लाह का अजाब इनके वालिदैन पे नाजिल हो गया है। हालांकि ऐसे कुछ नहीं होता, उनके पेरेंट्स बहुत ही शरीफ लोग होते हैं, लेकिन हम तो बस बातें ही बनाते हैं। ये किस वजह से होता है? ये होता है अटेविज्म की वजह से। क्योंकि अगर हम अपने एंसेस्टर को देखें तो उनमें पहले ये दुम के जो जीन्स थे वो मौजूद थे, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ वो सप्रेस्ड हो गए, लेकिन यहाँ पे वो कभी कभार जाहिर हो जाते हैं और इस टेल को कॉक्सिक टेल बोला जाता है। कॉक्सिक्स बोन टेल, ये ऑपरेशन से कर हटा भी दिया जा सकता है। थर्ड जो एग्जाम्पल है ये है निपल्स, नंबर ऑफ निपल्स। हमारे निपल्स कितने होते हैं? एक ह्यूमन बीइंग्स के निपल्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, लेकिन इस कैरेक्टर की वजह से, अटैविज्म की वजह से कभी कभार 4 हो जाते हैं, यानी 4 निपल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम एंसेस्टर में देखते हैं, ये कैरेक्टर जो है ये कभी कभार आ जाता है हमारे एंसेस्टर से, यानी पिछले जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें क्या थे, उनमें ये तीनों कैरेक्टर्स मौजूद थे, यानी उनकी बॉडी पे हेयर होते थे, उनकी बॉडी में जो है टेल होती थी, उनकी बॉडी पे 4 निपल्स होते थे। तो कभी कभार ये कैरेक्टर्स आ जाते हैं, इनको बोला जाता है अटैविज्म। फोर्थ जो टॉपिक है वो क्या है? फोर्थ जो टॉपिक, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं जो पहले हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें ये फंक्शनल होते थे, लेकिन अब हमारी बॉडी में मौजूद तो है लेकिन ये फंक्शनल नहीं है, यानी फंक्शनलेस है। जैसे कि विजडम टूथ, विजडम टूथ। सेकेंड में नेक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, नेक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ये ह्यूमन की आई है, उनमें यहाँ पे एक रेड स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है नेक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। अब ये हमें फंक्शनलेस है। पहले हमारे एंसेस्टर में क्या होता था, ये काम करता था, यानी अगर हम रिप्टाइल से आए हैं तो रिप्टाइल्स में ये अब भी मौजूद है, फंक्शन करता है। ऐसे मेम्ब्रेन जो है ये फंक्शन करता है और हमें ये फंक्शन नहीं करता, मौजूद तो है लेकिन फोल्ड हो गई है। थर्ड जो है क्या है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स यहाँ पे इंटेस्टाइन में एक ऐसा छोटा सा हिस्सा होता है जो कि पहले फंक्शन करता था लेकिन अब जो है वो फंक्शनलेस है, यानी हम में ये फंक्शन नहीं करता। पहले इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते थे, ऐसे एंजाइम्स वो रिलीज करते थे जो हमारे एंसेस्टर्स थे जो चीज़ें खाते थे, और ये बैक्टीरियाज और ये एंजाइम्स जो थे वो उनको ब्रेक डाउन करते थे। लेकिन अब जो है हमें ये नहीं चाहिए, तो हम में है तो हमारी बॉडी के अंदर है तो, लेकिन ये फंक्शन लेस है, तो कभी कभार इससे पेन होता है, लोग इनको रिमूव कर देते हैं। तो ये क्या है? ये है वेस्टिजियल ऑर्गन। उम्मीद करती हूँ मेरे लेक्चर्स आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं, बाकी के जो लेक्चर्स हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को थम्स अप करें ताकि आप लोग को बर वक्त मेरी वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।